ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से। हर साल ही पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं। अब ये ताकतवर पासपोर्ट क्या होता है? ये ताकतवर पासपोर्ट उसको कहा जाता है जिस पे आपको मैक्सिमम ममालिक में या तो वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद होती है या फिर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। कितने ममालिक मैक्सिमम आपके मुल्क के पासपोर्ट पे अलाउ हैं वो वाज़े करता है कि ये पासपोर्ट कितना मजबूत है या फिर कितना कमज़ोर है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो बेहतरी की जानिब नहीं जा रहा, बल्कि जहां पर मौजूद है वहीं पर स्टक है। साल 2026 का जो इंडेक्स रिपोर्ट हमें बता रही है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है जो लास्ट ईयर थी वो अभी भी बरकरार है। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स जिन 4 ममालिक के पास है उनमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है। पहला नंबर है कमज़ोर तरीन पासपोर्ट पे अफ़गानिस्तान का, दूसरे नंबर पर है जी शाम का, तीसरा है इराक और चौथा नंबर है जी पाकिस्तान का। इन ममालिक के जो लोग हैं जिनके पास ये पासपोर्ट है वो सिर्फ 23 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं या फिर विदाउट वीज़ा उनको ट्रैवल एक्सेस मौजूद होती है। अब कामयाब तरीन मजबूत तरीन पासपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनमें है जी दूसरे नंबर पर 3 ममालिक है, जापान है, जनूबी कोरिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिनके शहरी 187 ममालिक तक वीज़ा फ्री उनको रसाई मिल रही है। इसके बाद आता है जी नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड 185 ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा ये भी नुमाया है। सिंगापुर के शहरी ये टॉप पासपोर्ट है यानी कि पूरी दुनिया में बेहतरीन ज़बरदस्त पहले नंबर पर इस वक्त सिंगापुर का पासपोर्ट है और सिंगापुर के शहरी बग़ैर वीज़ा 192 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं, जो कि आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा रसाई का हामिल पासपोर्ट है। डॉक्टर बिलाल शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है इसी मामले पे बात करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर बिलाल साहब, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पासपोर्ट का बदतरीन होना, कमतर होना या बहुत मिनिमम ममालिक तक रसाई होना बगैर वीज़ा के, कौन कौन सी चीज़ों को देखकर जो है वो एनालिसिस किया जाता है इसका? देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में, मैं अब मायूसी तो नहीं फैलाना चाहता, लेकिन पासपोर्ट कमजोर तरीन क्यों होता है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जी। लेमैन की जुबान में अगर मैं अपने देखने वालों को समझाऊं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क पे ट्रस्ट कितना किया जाता है, हमारी आवाम पे ट्रस्ट कितना किया जाता है। ठीक। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, बिल्कुल मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, उनका बाहर बिहेवियर कैसा होता है, उनका कंडक्ट कैसा होता है। ठीक है, ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से ही चीजों को जज किया जाता है या मामलात को देखा जाता है। जब हमारे मुल्क की आप देखें, हमारी जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, गयूर हैं, गैरतमंद हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तगड़ा रहता है। लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती से मिडल ईस्ट में जब हमारे पाकिस्तानी जाते हैं वहां वो क्या कुछ करते हैं। दुबई का आपके सामने एक सिनेरियो रहा, दुबई ने तो पाबंदी भी लगाए रखी। फिर सऊदी अरेबिया में एक बंदा यहाँ से लाखों रुपया सर्व करके वहां मांगने जाता है। ये दुनिया इन चीजों को नोट करती है। फिर सबसे भरकर हमने प्रोड्यूस क्या किया है, आपस की बात है, टिकटॉकर्स। हमारे पास ब्रेन ड्रेन में क्या है, अक्सरियत इस वक्त अगर आप ओवर द लास्ट 5 to 7 ईयर्स देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस कल्चर ने प्रमोट किया है, हमारी यूथ किस तरफ लगे, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ, हमारी यूथ किस तरफ लगे, टिकटॉक की तरफ, हमारी यूथ किस तरफ लगे, गालम गलोच के कल्चर की तरफ। बाय ऑल मीन्स सोशल मीडिया पे जो हमारी यूथ है, मैं उनकी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वो डॉलर्स कमाना चाहते हैं, एथिकल वैल्यूज तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं। अगर हमारे कोई अच्छा आईटी एक्सपर्ट उठता है, कोई अच्छा डॉक्टर उठता है, कोई अच्छा इंजीनियर उठता है, हम ये बात बड़े फख्र से कहते हैं कि जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स बात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। भाई लेकिन ये भी पता है वो कितनी तादाद में है, उनकी एक्सपर्टीज किन किन ममालिक में है, वो हजारों में होंगे या चंद लाखों में होंगे। दुनिया की 8 अरब के लगभग आबादी है,
तो पहले तो मैंने अवामी रवैया आपके सामने रखा कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है, ठीक है। फिर अब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट क्यों करे? मेरे साथ अभी एक केस हुआ है, अभी एक मैं नाम ले लेता हूं, अमेरिका में एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, साबर भट्ट साहब। सही। वो 25-30 साल से अमेरिका में मौजूद है, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। इधर तो ऐसे पीका एक्ट लगता है। गुजरांवाला में उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उन्होंने आज से 10-15 साल पहले ली, रजिस्ट्री हर चीज है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा। वो 4 महीने यहाँ, अब मैं लफ्ज कोई सख्त तो नहीं बोल सकता, रुस्वा होके गए। उनको सिस्टम ने, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना ह्यूमिलेट किया, इतना ह्यूमिलेट किया, वो हाथ जोड़कर वो वापस चले गए। कभी सहाफियों की मिन्नतें कर रहे थे, कभी वुकला की मिन्नतें कर रहे थे, कभी अप्रोच लगा रहे थे, किसी पुलिस वाले की सिफारिश ढूंढ रहे थे। एक बंदा जो अमेरिका में बिलियनियर है, उस बंदे की जब यहाँ प्रॉपर्टी सेव नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा। और खाली वो सिनेरियो नहीं है, आप कभी जाए कोर्ट कचहरियों में, आप कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछे कि पाकिस्तान में आपके कितने मसाइल है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है, उन बेचारों के इल्म में नहीं होता। ये भी एक फैक्टर है कि लोग फिर किस तरह, ये मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली। जब हमारा अदालती सिस्टम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकेगा तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? जब मेरी प्रॉपर्टी, मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, पाकिस्तान में सेव नहीं होगी, तो कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश नेशनैलिटी वाला, कोई कैनेडियन, कोई वो नॉर्वेजियन, कोई स्वीडन से, वो मेरे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? ये वो सवालात हैं जिन पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। डॉक्टर बिलाल, टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकल समझूं, हमारा जुडिशियल सिस्टम बेहतर होने की जरूरत है, यानी जस्टिस सिस्टम, हमारे पुलिस के थाना कल्चर निजाम को बेहतर होने की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को IMF से छुटकारे की जरूरत है, हमें अपनी इंडस्ट्री इतनी तगड़ी करनी चाहिए। जो बिजली का बहरान है, इसको आप टेक्निकली समझिए, मैं जो बात बता रहा हूं, जब आपके मुल्क में आज जो इंडस्ट्री लगेगी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेगी। कोई चाइना से आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? कोई बांग्लादेश से आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जब आपके मुल्क में कंड्यूसिव एटमोस्फेयर नहीं होगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आगे भी ये हालात रहे, इन्वेस्टमेंट करने का, जस्टिस का, थाने कल्चर का, और जो आपकी लोड पार जा रही है और जो वो मिडल ईस्ट में जाके करती है, तो फिर आपका मुल्क, मुझे ये बताया, आपका पासपोर्ट कैसे तगड़ा होगा? मेरा ये सवाल है ना। डॉक्टर बिलाल, मैं किसी का नाम नहीं लेता, डॉक्टर बिलाल, किसी का, हमारे कहते हैं बाहर से पैसे लाओ, बाहर से पैसे लाओ, जो हमारी रूलिंग एलीट है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि बहुत सारे ममालिक में हमारे रवैयों की वजह से हम पे पाबंदियां हैं। सऊदी अरेबिया की आपने बात की, UAE की आपने बात की है। यकीनन ये वो ममालिक थे जहां पर वीज़ा हासिल करना या फिर पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुले होते थे, पाकिस्तानियों को वहां पहुंचना बहुत आसान समझा जाता था। लेकिन अब उन्होंने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, ख़ासतौर पर जो सिंगल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको तो वो वीज़े दे ही नहीं रहे। फैमिलीज़ के वीज़ाज मुश्किल हो गए हैं। दूसरी मुझे ये बात बताइए कि ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग वहाँ पर डिजिटलाइज सिस्टम ले आए हैं, हम AI की जानिब जा रहे हैं ताकि केसेस जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके। दूसरा, आपने एजुकेशन की बात की है, गवर्नमेंट राग अलापते नहीं थक रही कि हमने एजुकेशन में कमाल कर दिया है, हमने हेल्थ सिस्टम में कमाल कर दिया है। क्या हुकूमती इदारों को इदराक ही नहीं है या फिर प्रायोरिटीज़ ही नहीं है? मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। एक पाकिस्तान की मशहूर फैमिली, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, कोई ताकतवर तरीन लोग जिनके बच्चे पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो? एक सवाल आपने कहा एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब ने अपने बच्चे को दाखिल कराया ना सरकारी स्कूल में। देखिए, राना सिकंदर, इस तरह तो खबरें ऐसे भी आती, बंदे को कब्र में लिटाया, बंदा उठ गया, या कफन बनाते हुए बंदा जाग गया। ये जब आपको मिनिस्ट्री एजुकेशन की मिलेगी फिर आप इस तरह के स्टंट लेंगे। मैं ओवरऑल बात करूं, 99.99999% आपकी जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी अशरफिया चले आसान बाहर है सर, सारा कुछ बाहर है। ना वो यहाँ से इलाज कराते, तो हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर हुआ? ना इन सरकारी स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तालीमी निजाम कैसे बेहतर हुआ? आप जहां तक इंसाफ की, जस्टिस की बात कर रही है, मैंने आपको बताया, मेरे सामने एक जिंदा मसाला, अल्लाह करे अरबाब इख्तियार मेरी बात सुने। साबर भट्ट नामी एक अमेरिका से पाकिस्तान में आए ओवरसीज, वो यहाँ रुस्वा होके, जलीलो ख्वार होके, हाथ जोड़ के
40-50 लाख लगा के वापस चले गए और वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कहा करता था मैं पाकिस्तान में अपना बुढ़ापा गुजारूंगा, तो मेरे बेटे मुझसे लड़ा करते थे। ये मुझे उन्होंने बाकायदा कॉल करके कहा। लेकिन बिलाल बेटा ही ऑलमोस्ट मॉडल है 64-65 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं, मेरे प्यो दी तो मैं पाकिस्तानी जाना। यहाँ बैठ के मकसद अपने मुल्क को बदनाम करना नहीं है। आपको जो अपने फंडामेंटल पिलर्स है ना, जो पिलर्स है, जो बुनियादी पिलर्स है, जस्टिस सिस्टम, ठीक है, अपनी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी जॉब, अपनी लेबर को, अपने मुल्क में कारोबारी हालात को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ अट्रैक्शन लोगों को नहीं देंगे, जब तक लोगों को ये अंदाजा, जो आउटसाइडर्स हैं या जो फॉरेनर्स हैं, जब तक उन्हें पाकिस्तान में अट्रैक्शन और अपील नजर नहीं आएगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये सूरत आ जाएगी। अल्लाह ना करे आप मेरी बहनों की तरह आज आपको और मुझे किसी थाने या कचहरी से काम पड़ जाए। ये छोड़ दे, हम सहाफी हैं, इधर तो सहाफी भी रुल गए हैं, इधर बड़े बड़े रुल गए। मेरी बहन, हम परसों पता क्या करेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एसएचओ साहब ताड़ी मेहरबानी जे तुसी तां छड्डता जे एने पैसे लेके भी हाथ भी जोड़ेंगे, उसको रिश्वत भी देंगे, उसको हराम भी देंगे और बाहर आ जाएगा जी, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर बिलाल, आपने जितने भी ये पॉइंट्स पे बात की है, मुझे ये बताइए कि रिश्वत अगर कोई लेता है या फिर उसको सिस्टम मजबूर करता है, या फिर आपने ओवरसीज़ की बात की है, या फिर इस तरह का कोई भी मामला है, क्या सिर्फ हुकूमतें कसूरवार हैं, सिर्फ सरकारी इदारे कसूरवार हैं, या हम खुद भी बदनीयत हो चुके हैं? हम खुद भी उसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी पूरी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तानी होना कहलाते हैं, लेकिन गाली अपने पाकिस्तान को देते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो मुल्क हमें नाम दे रहा है हमने भी कोई उसकी इज्जत का ख्याल करना है, हमने भी कोई अपनी जिम्मेदारी निभानी। अच्छा, इधर दो टेक्निकल पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि जब सिस्टम में ज्यादती होती है, कोई रिश्वतखोरी करता है, करप्शन करता है, लूटमार करता है, मेरी बहन, मैं और आप उसे रोक नहीं सकते। अगर हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम पे पीके एक्ट लग जाएगा और हम तारीख की किताबों में भी नहीं नजर आएंगे। मैं तो कम से कम तारीख की किताबों में भी नहीं नजर आऊंगा। मेरे तो कोई फेमस सहाफी 4 दिन बंदे निकले थे, मेरे लिए तो किसी मेरे घर वालों ने भी नहीं, शायद मेरे पूरे वालिदैन निकलेंगे। एक तो बात ये काम गवर्नमेंट के, दुनिया में जहां सिविलाइज सोसाइटी होती है वहां जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, वो गवर्नमेंट की है कि मुल्क से करप्शन खत्म करना, रिफॉर्म्स लाना, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हो, या आसान अल्फाज में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, ताकि दुनिया में आपके मुल्क की कदर बढ़े। अब अगली बात आपने की, जो बाहर जाते हैं या कहीं जाकर अपने मुल्क के खिलाफ मुगलजात बकते हैं, बिल्कुल मैं हल्फिया कह सकता हूँ, उनके वालिदैन उन्हें लुकमा हलाल नहीं खिलाया। अगर वो लुकमा हलाल खिलाते तो वो सिस्टम के खिलाफ बात करते। लैंड ऑफ द प्योर पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने, इसके खिलाफ बात करने की तो जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब मेरे मुल्क की सरजमीन तो नहीं कहती करप्शन करो, मेरे मुल्क की सरजमीन तो नहीं कहती यहाँ से लूटो, बाय प्रॉपर्टियां बनाओ। इस मुल्क का खिता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए तो नहीं लेके दिया था। यानी वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन Pakistan and the system. We need to improve the system. We need to bring reforms in the system rather than criticizing Pakistan ने कुछ नहीं दिया। भाई पाकिस्तान अब मिट्टी उठ के है तुम्हें रोके, या मोहम्मद अली जिन्ना कमर से उठ के बाहर आके कह के अच्छे काम करो। मसला ये है कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा आपके पासपोर्ट की कदर नहीं बढ़ेगी। अभी सारी हुकूमतें डॉक्टर बिलाल सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं। हर हुकूमत आती है, वो कहते हैं जी पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म बदल दिए गए, उनको वो ब्लैक यूनिफॉर्म से निकाल के ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म उनको पहना दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म हमने देखा कि डार्क ब्लू से उनको वाइट शर्ट्स पे लाया गया। रिफॉर्म्स की तो मुसलसल बात हो रही है, हर हुकूमत रिफॉर्म्स की बात करती है, चाहे वो जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात हो, पुलिस में रिफॉर्म्स की बात हो। उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो उसका क्या रीजन है? रिफॉर्म्स की बात करती है लेकिन रिफॉर्म्स पर अमल दरामद नहीं करती। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है तमाम हुकूमतों के। सही बात है। मैं एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपने नमक नहीं लेना, ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, आपने इतने घंटे वॉक करनी है, कम से कम 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, आपने टबैको यूज नहीं करना, वगैरह वगैरह। अब ये बात हो कि वो प्रिस्क्रिप्शन घर लेकर आ जाए कि माँ जी मैं डॉक्टर साहब को हुआ है, अच्छा जी माँ जी उन्होंने सारी गला लिख दिया जी, ठीक है जी माँ जी मैं 3000 फीस भी देती है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं होगा तो प्रॉब्लम स्टिल देयर। मसला ये है कि सिस्टम जो है ना, ये जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, मैं आज आपको एक दरवेश का छोटा सा फिक्रा सुनाता हूँ। मैं रोड शो करता हूँ, उम्मीद तौर पे मैं रोड शो करते करते
एक दरवेश से मिला, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वफात पा चुके हैं। तो दुकानदार थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बड़े अननोन, मैं कोई पॉपुलर शख्सियत नहीं, लेकिन मैंने उन्हें दरवेश पाया। उन्होंने मुझे फिक्रा कहा था कि पाकिस्तान में सियासत मोतबर नाम है झूठ का। यहाँ जो सियासत होती है ना, इसको कहते हैं मोतबर नाम झूठ का। कोई वेलफेयर स्टेट की बात करता है, कोई अवाम को रोटी कपड़ा मकान देने की बात करता है, कोई रियासत मदीना की बात करता है, कोई हालात बदलने की बात करता है। डॉक्टर बिलाल, 2 सालों में मैंने पाकिस्तान का निजाम ना बदल दिया, तो मैं वो यानी लगता है जैसे अभी उड़ जाएंगे हवा में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आपने अवाम की सिंपैथीज, उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनकी कमजोरियों को कैश करवाना है। और जब आप उसे कैश करवा लेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप इतने तगड़े हो जाएंगे। डॉक्टर बिलाल, पावर में आ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या फिर एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है, इनकी क्या जिम्मेदारी है इस सारी सिचुएशन में हमारे पासपोर्ट को लेकर के, किस तरह से इसको बेहतरी की जानिब लेकर जाना है, और वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं या फिर किस हद तक जो है वो बेहतरी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं एम्बेसडर्स की बात करूंगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, और किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क के एम्बेसडर होने का यही मतलब होता है कि वो हमारे मुल्क के बारे में क्या पोर्ट्रे करें। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपके साथ एक क्लैरिटी शेयर करना चाहता हूँ। 2025 6 मई की 6 और 7 मई की रात से 9 और 10 मई तक 2025 की मैं बात करूं, पिछले साल सेम मंथ और नेक्स्ट ईयर, तब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ पे थी, हमारी एक्सटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारा पूरे का पूरा गवर्निंग स्ट्रक्चर कहाँ पे था, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सही। अल्लाह ताला की जात के कुर्बान जाएं कि हमारे 7 लाख। अच्छा, अब यहाँ मैं अपने इदारों की दिल से तारीफ कर रहा हूँ, अपनी फौज की दिल से तारीफ कर रहा हूँ। हमारी जो फौज थी, उन्होंने जब अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को, अब आगे मेरी अभी सुनिएगा, फिर मैं आपको कहूंगा हमारे डिप्लोमेट्स क्या करते रहे हैं। 5 गुना बड़ी ताकत जिसको भारत कहते हैं, उसके पीछे पूरा मगरिब था, वेस्टर्न वेपनरी थी, इजराइल था, और उनके वही मकसद थे कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करना। जब उनके मुंह पे चमाटे मारे, उनकी वेपनरी को फेल किया, उनको जलील और रुस्वा किया, मोदी को किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने पाकिस्तान के दफा का एकदम मेयार जो है वैसे है जैसे केटू के पहाड़ से चांद पे ले गया। अब जब हम मिलिटरीली मजबूत हुए तो दुनिया हमारी बात सुन रही है। सही। इसके पीछे क्रेडिट है फौज का, ठीक है, और उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। अब आप बाकी गवर्निंग स्ट्रक्चर लें, आपके वजीर आजम, आपका अपोजिशन लीडर, आपके डिप्लोमेट्स, आपके सहाफी। अच्छा, डॉक्टर बिलाल, सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर बिलाल सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम है। मैं आपसे शॉर्टली ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो बेहतरीन जा रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मजबूत दफा है, आपके डिप्लोमेट्स ने कुछ नहीं किया रातों रात। बीबी आपने इंडिया को शिकस्त दी है। सर, सवाल तो सुन लीजिए बिलाल साहब, सवाल तो पूरा सुन लीजिए। चले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है, यकीनी तौर पर फौज की वजह से हो रही है, वो भी हमारा ही इदारा है, वो भी पाकिस्तान का ही इदारा है। मुझे ये बताइए, इम्कान है कि बेहतरी होने जा रही है इस पॉजिटिविटी के बाद? इसमें देखिए, जो अब हाँ, इसका जवाब ये, फौज ने अपना रोल प्ले कर दिया है। सही। दुनिया को दिखा दिया है, इंडिया को दिखा दिया रीजनली, ग्लोबली कि यस, पाकिस्तान इज इनविंसिबल। अब ड्यूटी आती है हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो शबाना रोज काम करने के दावे तो करती है, लेकिन रिफॉर्म्स कितनी आ रही हैं? $100 अरब पाकिस्तान से बाहर क्यों गया? ठीक है जी, IPPs के जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम अरबों खरबों रुपया आम आदमी को पड़ रहा है। हमारा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, मेरिट कितना है, यहाँ पर एजुकेशन पे कितना सर्फ होता है। ठीक है डॉक्टर बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है, लेकिन साथ ही साथ जो डॉक्टर बिलाल ने बड़े वैलिड पॉइंट्स पे बात की है, यकीनी तौर पर 9 मई हम नहीं भूले 2025 को, भारत को मुंह तोड़ हमने जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा सितारा रोज पे पहुंचने लगा कि पूरी दुनिया बात कर रही है। इस वक्त हम सालिसी का किरदार निभा रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। बेहतरीन मौका है कि इस वक्त हम अपने अंदरूनी मसाइल का
हल निकालें, अपने एजुकेशन को, अपने हेल्थ को, अपने मैरिट्स को, अपने जुडिशरी सिस्टम को, इन सारे मामलात को बेहतर कर लें, ताकि आने वाले सालों में जो मुसलसल हम ये चौथा नंबर देख रहे हैं, बदतरीन पासपोर्ट देख रहे हैं, इससे थोड़ा तो ऊपर जाना शुरू हो। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।